रेमेडी हम सही कर रहे हैं या वो हमारी अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से या पर्सनल लाइफ में हमें वो कितना इम्पैक्ट करेंगे। जब लोग पूछते हैं कि भगवान एक है फिर इतने मंदिर की जरूरत क्यों है, आजकल लोग नॉर्मली रील्स देखते हैं और उपाय करने लग जाते हैं। केतु की रेमेडी कर रहे हैं तो केतु की रेमेडी आप एक बार में कर ही नहीं पाएंगे। रेमेडीज की तरफ इंसान तब जाता है जब उसके लाइफ में कोई भी दशा या महादशा आती है और उसके रिजल्ट्स उसको खराब मिलते हैं, तब इंसान रेमेडी और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है। अब रेमेडी है क्या? अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह सही से प्लेस्ड नहीं है और वो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है या आपको डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है, तो उस ग्रह का इलाज, उस ग्रह की दवाई या फिर कहिए उस ग्रह की पूजा या डोनेशन, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रेमेडीज करते हैं, उस ग्रह को अपने लिए सही से अलाइन करना ही हम रेमेडी कहते हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज करते हैं ताकि हमारी लाइफ की डिफिकल्टीज दूर हो और स्मूथ हो। अब क्वेश्चन ये आता है, जब हम ये रेमेडी कर रहे हैं तो क्या वो रेमेडी हम सही कर रहे हैं या वो हमारी अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से या पर्सनल लाइफ में हमें वो कितना इम्पैक्ट करेंगी। अब हर रेमेडी की अपनी अलग एनर्जी है। अब यूनिवर्स उसको कितना एक्सेप्ट कर रहा है आपके लिए, वो एक टोटली अलग चीज है। इसको ऐसे समझते हैं, एक यूनिवर्स है, उसमें उसकी अपनी एनर्जीज है। अब जब हमारी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी होती है या हम किसी भी चीज से सफर कर रहे होते हैं, दैट मीन्स उस टाइम पर हमारी जो अपनी एनर्जी है या हमारा जो अपना ऑरा है, वो उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए या उससे फाइट करने के लिए सक्षम नहीं है। और हमें बस इसी एनर्जी को अलाइन करना है और चैनलाइज करना है ताकि जो भी नेगेटिविटी है उससे हम लड़ सकें। अब कोई भी रेमेडी होती है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, एलिमेंट ऑफ रेमेडी, अग्नि, जल, भूमि, वायु, आकाश, ये आपके 5 एलिमेंट हो गए। दूसरा आपका आता है टाइम ऑफ रेमेडी, आप रेमेडी किस टाइम कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कुछ रेमेडीज आपकी हो एक दिन चले, हो सकता है कुछ रेमेडीज आपको कॉन्टिन्यूसली महीने 2 महीने करने पड़े, टोटली डिपेंड्स। तीसरा आपका आता है स्पेस ऑफ एलिमेंट, आप रेमेडी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो किस एनवायरमेंट में और कहां परफॉर्म कर रहे हैं। अब कोई रेमेडी अगर मैं यहां बैठ के परफॉर्म कर रहा हूं अपने लिए और सेम रेमेडी अगर मैं कनाडा में करूंगा, दैट डजंट मीन कि दोनों मेरे लिए काम करेंगी। दोनों के रिजल्ट्स बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। जब लोग पूछते हैं कि भगवान एक है फिर इतने मंदिर की जरूरत क्यों है, इसको ऐसे समझते हैं कि यूनिवर्स में अलग अलग एनर्जीज को प्रकट करने के लिए भगवान को अलग अलग रूप प्रकट करने पड़ते हैं। अब अगर शिव एक है, सर्वोच्च है, देवों के देव महादेव हैं, तो फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों? क्योंकि हर समय यूनिवर्स में अपना अलग तत्व होता है और उसको एक्टिव होने का भी अपना एक अलग टाइम होता है। अब हम कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त निकालते हैं। उस मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, क्या वो काम की एनर्जी जिस टाइम पे हम शुरू कर रहे हैं उस टाइम से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर वो उसके हिसाब से अलाइन है या नहीं है। बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट होता है मुहूर्त का, कि यूनिवर्स में उस टाइम पर कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके लिए आपके फेवर में काम करेंगी। आपको पता होगा महाभारत में तो बहुत से योद्धाओं ने, जैसे भीष्म पितामह ने, अपनी डेथ तक का टाइम एंड डेट डिसाइड किया हुआ था। तिथि तक उनकी डिसाइड थी कि हमें इस टाइम पर प्राण ने त्यागने हैं। उसका रीजन क्या था? सिर्फ यही कि डेथ के बाद का जो सफर है उसमें उनके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए, इसीलिए उन्होंने उस टाइम पीरियड को चूज किया। अब अगर आप एक दिन में रेमेडी करके सोचते हैं कि चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी और चीजों में बदलाव आ जाएगा एक दिन के अंदर, तो आप शायद यूनिवर्स को अभी समझे ही नहीं है। एंड जब भी आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप उस रेमेडी को करने के लिए आपको काफी सारे अटेम्प्ट्स लगे या आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आपके लिए वो चीज बैड है या आपको सैड होने की जरूरत है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोचा हो, इसीलिए आपकी चीजें डिले हो रही हैं। मैं रील देख रहा था जिसमें बताया गया था कि राहु को शांत करने के उपाय क्या हैं। अब किसी भी इंसान ने राहु का वो उपाय देखा और आजकल लोग नॉर्मली रील्स देखते हैं और उपाय करने लग जाते हैं, रेमेडीज करने लग जाते हैं।
अब राहु को शांत करने का उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन मुझे अब अगर मेरी कुंडली में राहु मेरे फेवर में काम कर रहा है, मुझे चीजों में आगे पुश कर रहा है, मेरे लिए अच्छा है, और मैंने वही रील देख के अपने राहु को शांत कर लिया, तो क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं। अब जो चीज मेरे को फेवर कर रही थी मैंने उसी को कंट्रोल कर दिया, वो चीज अब शांत हो गई है, मेरा जितना भी मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले थे वो मेरे कम हो गए। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि कोई भी रील देखने से पहले, कोई भी नॉर्मली उपाय देखने से पहले आप उसको ऐसे ही करना शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले कोई भी रेमेडी आप कर रहे हो उससे पहले आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, अपनी कुंडली, अपने चार्ट को समझो, कौन सा प्लेनेट आपका कहाँ प्लेस्ड है, आपकी लाइफ में कौन से प्लेनेट की या कौन सी एनर्जी की कमी है, उसको हमें एनहेंस करना है, या कौन आपको परेशान कर रहा है। जब आपको ये समझ आ जाए उसके बाद ही आप कोई रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो उसके आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग। सेम इसी तरह से आप इसको समझिए, जैसे मैं किसी भी डॉक्टर के पास हम गए हैं और डॉक्टर को ये कोई भी ट्रीटमेंट तो शुरू नहीं होता, पहले पूरा बॉडी चेकअप होता है, उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये आपके दवाइयां हैं और ये आपका ट्रीटमेंट है, ये आपका परहेज है। डॉक्टर जाते ही तो कुछ भी नहीं लिख देते ना कि भाई शुरू कर दो, तो सेम आपको भी कोई भी ऐसे ही ट्रीटमेंट या कोई भी मेडिसिन रेमेडी ऐसे ही नहीं करनी है, पहले समझो कि किस चीज को आपको फॉलो करना है। एंड अगेन मैं अपने जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स फ्रेंड्स हैं, मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे ही रेमेडी हम ना बता के चीजों को अगर अलाइन करके चलें तो हमारे लिए भी और हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बेटर होगा, जिससे हमारी चीजें और एस्ट्रोलॉजी से लोगों का भरोसा भी नहीं उठेगा कि भाई, क्योंकि अब होता क्या है, आपने रेमेडी कर ली, आपको रिजल्ट मिले नहीं, आप फिर एस्ट्रोलॉजर्स को और एस्ट्रोलॉजी को गाली देना शुरू कर देते हैं या फिर उनको बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, और इन चीजों से भरोसा आपका उठता जा रहा है। अब हर प्लेनेट की अपनी अलग एनर्जी होती है। अब जैसे मैं बात करता हूँ मार्स की अगर आप कोई भी रेमेडी करेंगे तो वो आपको बहुत क्विक रिजल्ट देगी, लाइक मार्शियन साइंस। अब आप अगर हो सकता है वो आपको 2 घंटे में रिजल्ट दे, हो सकता है आपको 2 दिन में भी रिजल्ट आपको मिल जाए। वहीं अगर आप केतु की रेमेडी कर रहे हैं तो केतु की रेमेडी आप एक बार में कर ही नहीं पाएंगे, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। सेम अगर जैसे हम शनि की रेमेडी करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। शनि की रेमेडी का रिजल्ट आपको कहीं 2 से 3 महीने में जाके मिलता है, वो भी तब जब आप कांस्टेंट उन चीजों को कर रहे हैं। तो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एनर्जी कि जिस तरह के प्लेनेट की आप रेमेडी कर रहे हैं उस तरह के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। हर प्लेनेट की रेमेडी हर इंसान के लिए अलग तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि आप किसकी रेमेडी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसके बाद ही किसी भी रेमेडीज में आप जाइए। बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी रील देख के करोड़पति बनने के सपने छोड़ दीजिए। अगर सिर्फ एक उपाय करने से करोड़पति बन रहे होते तो मेरे ख्याल से आज ना मैं यहाँ बैठा होता ना आप लोग मुझे देख रहे होते। बस इतना ही कहूंगा, और सबसे पहले रेमेडी करने से पहले अपना कर्म कीजिए, और हमेशा कहता हूं रेमेडीज ओनली वर्क व्हेन you do your work. So follow your karmas and again align your energies and make yourself strong. Thank you. Jai Shri Ram.